हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राकेश कुमार, बायोलॉजी लेक्चरर, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल आर के बायोलॉजी क्लासेज सीकर में। तो दोस्तों, मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें क्वेश्चन डाले थे। मैंने ह्यूमन फिजियोलॉजी के 70 क्वेश्चन मैंने आपको उपलब्ध करवाए थे। तो डिमांड या कमेंट्स आए थे कि सर इस टॉपिक के और क्वेश्चन डालिए, तो उससे आगे क्वेश्चन मैं आज उपलब्ध करवा रहा हूँ। तो देखिए, वीडियो शुरू करते हैं। लाइक कर दीजिए और चैनल पर जो भाई पहली बार जुड़े हैं वह सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो देखिए, 71 नंबर चालू कर रहा हूँ। इससे पहले 70 क्वेश्चनों का वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ, वह आप लोग देख सकते हैं चैनल पर। तो देखिए, हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है? 4%, 8%, 12% या 16%? तो बताइए दोस्तों, यह मात्रा कितनी होती है? तो यह होती है 4%। CO2 की मात्रा कितनी होती है? 4%। अगला क्वेश्चन, क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? लैक्टिक अम्ल, पायरुविक अम्ल, ग्लूकोज व ATP और फ्यूमेरिक अम्ल। तो क्रेब्स चक्र में जो संश्लेषण देखा जाता है ना दोस्तों, वह किसका होता है? मुख्य रूप से पायरुविक अम्ल का होता है। नेक्स्ट, अनोक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? CO2 जल, फ्यूमेरिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल और पायरुविक अम्ल। तो जो अनोक्सी श्वसन होता है ना दोस्तों, उसका अंतिम उत्पाद लैक्टिक अम्ल होता है, यानी कि C2H5OH होता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 74 नंबर का जो अपना क्वेश्चन है, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? हृदय, वृक्क, यकृत और तिल्ली। तो यूरिया का निर्माण सबको पता है कहाँ होता है? यकृत में होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 74 नंबर का जो अपना क्वेश्चन है, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होगा? यकृत में होगा, अभी देखा था। यकृत की अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर छनती है? यकृत की जो अशुद्धियाँ होती है किस अंग में जाकर छनती है? तो ऑप्शन देखिए, फेफड़े, वृक्क, यकृत या हृदय में। तो यह कहाँ छनती है दोस्तों? वृक्क में छनती है, बी ऑप्शन राइट। अगला देखिए, 76 नंबर, मानव मूत्र का पीला रंग जो होता है वह किसके कारण होता है? मानव मूत्र का जो पीला रंग होता है वह यूरोक्रोम, रुधिर, कोलेस्ट्रॉल और बाइल। तो ये किसके कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण होता है। नेफ्रॉन किससे संबंधित है? यकृत, हृदय, वृक्क या आमाशय। तो नेफ्रॉन किससे संबंधित है दोस्तों? वृक्क से संबंधित है, सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 78, कृत्रिम गुर्दा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? परासरण, विसरण, डायलाइसिस और सक्रिय परिवहन। तो यह कार्य करता है डायलाइसिस की क्रिया पर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा किस में पाई जाती है? रक्त, हृदय, मूत्र या पसीने में? तो अधिकतम मात्रा यूरिया किस में होती है? मूत्र में होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर देना और शेयर ज़रूर करना दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव वृक्क अश्मरी में पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक कौन सा है? यूरिक अम्ल, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्जेलेट और कैल्शियम सल्फेट। तो इनमें से कौन सा है दोस्तों? वह है कैल्शियम ऑक्जेलेट, सी ऑप्शन राइट। अगला क्वेश्चन देखिए, 81 नंबर, हेनले का लूप का कार्य संबंधित है? तो उत्सर्जन तंत्र, प्रजनन तंत्र, मूत्रजनन तंत्र या तंत्रिका तंत्र। तो हेनले का लूप जो संबंधित है वह किससे है? उत्सर्जन तंत्र से है, फर्स्ट ऑप्शन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? गर्भाशय, अंडवाहिनी, अंडग्रंथि या योनि मार्ग। तो निषेचन की जो क्रिया होती है ना दोस्तों, वह अगर ऑप्शन अपन यहाँ पर देखें तो वह कहाँ होती है? अंडवाहिनी में। और अंडवाहिनी में भी देखें तो फेलोपियन जो नलिका होती है उसमें होती है। गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है? फेलोपियन ट्यूब, गर्भाशय, प्लेसेंटा या इनमें से कोई नहीं। तो ये किससे मिलता है? अपने को पता है, प्लेसेंटा के द्वारा मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 84, गर्भाशय में मानव भ्रूण किस द्रव में तैरता रहता है? कोरियोनिक, एमनियोटिक, प्लेसेंटल या इनमें से कोई नहीं। तो ये किस में तैरता है? जो एमनियोटिक जो द्रव होता है उसमें तैरता है, बी ऑप्शन राइट। गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? एक्स किरणें,
गामा किरणें, अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रा वायलेट किरणें। तो दोस्तों किसका उपयोग करते हैं? अल्ट्रासाउंड का उपयोग करते हैं। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 86 नंबर, टेस्ट ट्यूब शिशुओं में क्या होता है? तो टेस्ट ट्यूब जो शिशु होते हैं ना दोस्तों, उसमें अपने को पता है अंडाणु का निषेचन टेस्ट ट्यूब में होता है और विकास कहाँ होता है? गर्भाशय में होता है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बच्चों का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है? पिता, माता, माता पिता या किसी के नहीं? तो बच्चों का जो लिंग निर्धारण होता है उस पर डिपेंड करते हैं पिता के गुणसूत्र, क्योंकि पिता में होते हैं अक्ष वाई होते हैं और माता में क्या होते हैं? एक्स। तो माता के तो दोनों सेम है, अलग किसके हैं? पिता के। तो इन पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों 88 नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहते हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी, न्यूरेटोमी या साइकेडेमी। तो इन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों? उसे कहते हैं ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। पुरुषों की जो नसबंदी होती है फिर उसे क्या कहेंगे? तो उसे कहेंगे वेसेक्टोमी के नाम से अपन जानते हैं। स्त्रियों की जो होती है उसे ट्यूबेक्टोमी कहते हैं और पुरुषों की जो होती है ना दोस्तों उसे वेसेक्टोमी कहते हैं। आगे देखिए अपने 90 नंबर का जो क्वेश्चन है, प्रथम प्रखनली शिशु का नाम क्या था? आस्था, इंदिरा, डोली या लुइस? तो प्रथम प्रखनली जो शिशु का नाम था ना दोस्तों वह क्या था? बताइए क्या नाम था? प्रथम प्रखनली जो शिशु है उसका नाम अगर देखें तो वह पर मानते हैं इंदिरा। बी ऑप्शन राइट। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली कौन सी ग्रंथि वाहिनी विहीन होती है? यकृत, पसीने की ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि या गुर्दा? तो इसमें सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? इसमें सही ऑप्शन होगा अंतःस्रावी ग्रंथि जो होती है वह वाहिनी या नलिका विहीन होती है। अगला क्वेश्चन देखिए 92, कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है इनमें से? एड्रिनल, पिट्यूटरी, थायराइड या यकृत? तो इनमें से अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी नहीं है दोस्तों? जो यकृत है वह एक बहिस्रावी ग्रंथि होती है। तो यह डी ऑप्शन राइट। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि की संज्ञा दी गई है? तो अपने को सबको पता है मास्टर ग्रंथि अपन किसे कहते हैं? पीयूष ग्रंथि को कहते हैं। सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए 94 नंबर का जो अपना क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि यकृत, थायराइड, पिट्यूटरी या लार ग्रंथि? तो मनुष्य शरीर की सबसे छोटी जो ग्रंथि होती है वो पिट्यूटरी यानी कि पीयूष ग्रंथि होती है। पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? तो ये होती है मस्तिष्क में स्थित होती है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 96 नंबर का जो क्वेश्चन है, थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन स्त्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो होता है हमेशा TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ए ऑप्शन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों 97 नंबर का जो अपना क्वेश्चन है, वृद्धि हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन कहाँ से स्त्रावित होता है? थायराइड, एड्रिनल, जननांग या पिट्यूटरी? तो ये कहाँ से स्त्रावित होते हैं? ये पिट्यूटरी ग्रंथि से स्त्रावित होते हैं। ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्त्रावित करने वाली ग्रंथि है। तो ऑक्सीटोसिन का स्त्राव करने वाली ग्रंथि कौन सी है? पीयूष ग्रंथि होती है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, आयोडीन की कमी से होने वाले रोग जो होता है गोइटर या गलगंड में किस ग्रंथि की अपवृद्धि होती है? थायराइड, पिट्यूटरी, एड्रिनल या पेरोटिड? तो किसकी होती है दोस्तों? यहाँ पर जो थायराइड ग्रंथि होती है उसकी अतिवृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 100 नंबर का, निम्नलिखित में से किसकी कुसंक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सिडीमा होता है? तो मिक्सिडीमा जो होता है दोस्तों उसका कारण माना गया यहाँ पर अउटू ग्रंथि। डी ऑप्शन क्या होगा इसमें? बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? यकृत, मस्तिष्क, गुर्दा और गर्भाशय में? तो पीनियल जो ग्रंथि होती है दोस्तों वह स्थित मानी जाती है मस्तिष्क में होती है और इसे मुख्य रूप से अपन क्या कहते हैं? मस्तिष्क की राख के नाम से भी अपन जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य कर सकती है? अवटू, जनन ग्रंथि, अधिवृक्क या परावटू? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? वो होगा परावटू ग्रंथि होगा।
मनुष्य में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? अग्नाशय, यकृत, पक्वाशय या वृक्क? तो मनुष्य में जो सबसे बड़ी जो ग्रंथि होती है ना दोस्तों, वह किसे मानते हैं? यकृत को मानते हैं। बी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अश्रु का स्त्राव करती है? लेक्रिमल, पीयूष, आउटू या अग्नाशय? तो इनमें से कौन सी करती है दोस्तों? तो वह करती है लेक्रिमल जो ग्रंथि होती है, उसके द्वारा अपन मानते हैं कि इसका स्त्राव किया जाता है, अश्रुओं का स्त्राव किया जाता है। आगे देखिए, मादा जनन हार्मोन है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन या सभी? तो मादा जो जनन हार्मोन है वह कौन है? तीनों ही मानते हैं। एस्ट्रोजन जो होता है वह अपन मानते हैं कि नारीत्व गुण प्रदान करने का कार्य करता है, प्रोजेस्टेरोन गर्भावधि का कार्य करता है और रिलैक्सिन प्रसव क्रिया में सहायक होता है। तो डी ऑप्शन राइट। नर लैंगिक हार्मोन कौन सा होता है? तो होता है टेस्टोस्टेरोन। कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन या करो मरो हार्मोन के नाम से जानते हैं? तो एड्रिनलिन हार्मोन होता है। कौन सी ग्रंथि से स्रावित होता है? एड्रिनल ग्रंथि से होता है। अगला क्वेश्चन, रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है? तो रक्तदाब का नियंत्रण होता है अधिवृक्क या एड्रिनल ग्रंथि से। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? जीवन रक्षक हार्मोन एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित होते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों का कार्य करती है, जिसे अपन मिश्रित ग्रंथि कहते हैं दोस्तों? तो वह कौन सी होती है? अग्नाशय होती है। इंसुलिन एक प्रकार का है, तो इंसुलिन क्या है दोस्तों? इंसुलिन को अपन कहते हैं हार्मोन। बी ऑप्शन राइट। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कौन सी ग्रंथि इंसुलिन निसारण के लिए उत्तरदायी है? तो इनमें से कौन सी ग्रंथि है दोस्तों इसके लिए उत्तरदायी? अगर अपन देखें तो होती है अग्नाशय। इंसुलिन की खोज किसने की थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये खोज की थी बेटिंग व बेस्ट ने की थी। बी ऑप्शन राइट। लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं जो इंसुलिन का स्त्राव करती है कहाँ स्थित होती है? तो ये होती है अग्नाशय में स्थित होती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए 115 नंबर, मनुष्य के शरीर में पेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो पेशियां होती है 639। मनुष्य के शरीर की सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी कौन सी होती है? तो शक्तिशाली पेशी जो जबड़े की होती है वह मानी जाती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसकी पेशियों में स्वस्पंदन का गुण पाया जाता है? तो स्वस्पंदन का गुण हृदय की पेशियों में होता है, इसीलिए हृदय को पेशी जनित कहते हैं। अगला क्वेश्चन 118 नंबर, किस अम्ल के मांसपेशियों में जमा होने के कारण मनुष्य को थकान महसूस होती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और यह होता है लैक्टिक अम्ल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखना। नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग प्रयुक्त किया जाता है? तो वो होता है कॉर्निया का नेत्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण निम्न में से किस अंग द्वारा किया जाता है? तो वो आइरिस के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 121, आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो वह रेटिना पर बनता है। त्वचा का रंग किसके कारण होता है? त्वचा का रंग मेलानिन के कारण होता है। मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है? तो सबसे अधिक मोटी तलवे पर होती है। अगला क्वेश्चन देखिए 124 नंबर, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? तो सबसे बड़ा अंग जो होता है ना दोस्तों वह क्या होता है? अगर अपन देखें तो चमड़ी, यानी कि त्वचा, यहाँ पर चमड़ा लिखा हुआ है, मिसप्रिंट है, चमड़ी कर लेना दोस्तों। इसे त्वचा जो होती है सबसे बड़ा अंग होती है। त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? तो वह एपिडर्मिस कहलाती है। कशेरुक जंतु के शरीर का सर्वाधिक कठोर भाग कौन सा होता है? तो वह क्या होता है? इनेमिल होता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मानव शरीर का कौन सा अंग पुनरुद्ध भवन को प्रदर्शित करता है? तो वह करता है यकृत। किसी प्राणी के शरीर में अगर अपन देखें, समस्त भार का अधिकांश जो भाग होता है
वह क्या होता है? प्राणी के शरीर के समस्त भार या टोटल भार का अधिकांश भाग क्या होता है? तो वह होता है जल होता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तो वह स्नायु कोशिका होती है, जिसे अपन तंत्रिका कोशिका कहते हैं। मानव शरीर में अनिवार्य एमिनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? तो 20 होती है। मानव शरीर का सामान्य टेम्परेचर या तापमान कितना होता है? तो वह अगर अपन माने तो एक्यूरेट 36.9 डिग्री सेल्सियस या 37 डिग्री भी अपन मानते हैं। और आगे देखिए, महिला के मानव मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? महिला में पूछा है, तो वह होता है लगभग 1350 ग्राम अपन मानते हैं। पुरुषों का 1400 ग्राम तक माना जाता है। पुरुषों की तुलना में 50 ग्राम कम होता है महिलाओं में। एक रासायनिक पदार्थ जो रक्त का थक्का बनाता है, तो वह कौन सा होता है दोस्तों? वह होता है रासायनिक पदार्थ जो रक्त का थक्का बनाने का कार्य करता है। तो देखिए फिलोक्विनोज होता है। निम्नलिखित में से कौन सी मानव हार्मोन में आयोडीन मिश्रित होता है? तो आयोडीन मिश्रित होता है थायरोक्सिन में, थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ईईजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? हृदय, फेफड़े, मस्तिष्क और मांसपेशी। तो ये किसके लिए काम में लिया जाता है दोस्तों? ये लिया जाता है अपने मुख्य रूप से मांसपेशियों के लिए। डी ऑप्शन राइट होगा। तो दोस्तों ये मैंने आपको लगभग 65 क्वेश्चन और तैयार करवा दिए ह्यूमन फिजियोलॉजी से, और आशा करता हूँ क्वेश्चन पसंद आए होंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर लीजिए। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।